चालबाज चीन समझ रहा था कि वो भारत को धौंस दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर लेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी देखकर उसके होश उड़ गए हैं। और उड़े भी क्यों ना, इस साल अप्रैल जुलाई में चीन से होने वाले आयात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 29.20% की गिरावट आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का आत्मनिर्भर बनना। तो वही साल 2020-21 के अप्रैल से जुलाई महीने के बीच भारत के कुल निर्यात में 30% की गिरावट दर्ज की गई। यानी साफ है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना चीन को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा लग रहा होगा। सूत्रों की माने तो भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने चीन से आने वाले 1200 ऐसे आइटम्स की सूची तैयार कर रखी है जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस साल मई में चीन से होने वाले आयात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 22.8%, जून में 43.75%, तो जुलाई में 9.77% की गिरावट आई है। इससे पहले भारत चीनी ऐप्स के अलावा उसके कई सामानों पर प्रतिबंध लगा चुका है। जिससे चीन की बेधड़क भारतीय बाजारों में पैठ पर रोक लगे और भारत की कंपनियों को बढ़ावा मिल सके। तो वहीं निर्यातकों के मुताबिक जब से कोरोना महामारी फैली है, तब से शक्तिशाली देशों जिनमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उन्होंने चीन से व्यापार को बिल्कुल ठप कर दिया है। और अब दुनिया भर के कारोबार में 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखने वाले चीन को कच्चे माल की बहुत जरूरत है। लेकिन अब जब चीन पर मोदी सरकार ने एक के बाद एक डिजिटल स्ट्राइक शुरू कर दी है, तो ऐसे में पिछले 3 महीनों में चीन भारत से काफी अधिक मात्रा में कच्चे माल का आयात कर रहा है। इनमें स्टील, कोयला, कॉटन, केमिकल्स जैसे कच्चे माल शामिल हैं। फिलहाल चीन से आयात कम करने में मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन का प्रभाव दिखने लगा है। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स चीन से किसी तरह का कोई माल नहीं मंगा रहे हैं। चीन के खिलाफ लगातार भारत और दूसरे देशों में होते फैसले उसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। चीन को अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि उसने पंगा तो ले लिया है, लेकिन अगर अब भी वो नहीं माना तो फिर चीन को बड़े आर्थिक नुकसान झेलने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि भारत और दूसरे देश चीन पर सैन्य के साथ साथ आर्थिक कार्रवाई की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।